अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन। आज मैं अपने पहले वाले चैनल से आपसे मुखातिब हूँ, जो कि कॉमन ट्रुथ के नाम से था, वो यूट्यूब ने दोबारा खोल दिया है। लिहाजा मैं अब आपके सामने इस चैनल पर भी आपसे मुलाकात किया करूँगा। आज की जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं वो बहुत ही हैरान कुन भी है और बहुत पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात भी है कि हमारा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो सही मायनों में जुर्रतमंद आदमी साबित हुआ। और सही मायनों में जुर्रतमंद आदमी इस तरह साबित नहीं हुआ कि उन्होंने कोई करप्शन करके कोई बड़ा सा वो तीर मार लिया है नवाज शरीफ और जरदारी की तरह। उन्होंने अमेरिका के सहाफ़ी जोनाथन को इंटरव्यू दिया, जिसमें आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला उनके सवालों के ऐसे जवाब दिए कि टोनी जोनाथन के जो पाँव थे वो कांप उठे। वो बहुत परेशान था कि ये मैं किस वज़ीर आज़म के सामने बैठ गया हूँ। मेरा तजर्बा तो नवाज शरीफ का था, जो पर्चियाँ पढ़ के मेरे सामने बात किया करता था। मेरा सामना तो जरदारी के साथ हुआ करता था, जो कि अमेरिका के सामने बिछ जाया करता था। मेरा सामना तो ऐसे वज़ीर आज़मों और ऐसे लोगों से हुआ जो कि अमेरिका के खिलाफ बात करना भी पसंद नहीं करते थे और बात करने की जुर्रत भी नहीं रखते थे। ये कैसा वज़ीर आज़म है कि आज ये मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसे जवाब दे रहा है जैसे अमेरिका को ये पहचानता भी नहीं है, अमेरिका को ये बिल्कुल घास भी नहीं डालता। बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारा जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब वो जरूरतमंद है। बात सिर्फ ये है कि उनके पीछे जो है हम जो बार बार ये कहा जाता है ना कि फौज और पाक फौज और जमहूरी कुव्वत एक पेज पर है, तो आज ये भी साबित हो गया कि वाकई जमहूरी कुव्वत एक पेज पर है। और इस एक पेज पर लाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वज़ीर आज़म भी जरूरतमंद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वज़ीर आज़म मुशर्रफ, जिस तरह जनरल मुशर्रफ को वज़ीर आज़म मिला था नवाज शरीफ, तो उस तरह का वज़ीर आज़म नहीं है जो कि जाकर क्लिंटन के पाँव में बैठ जाए और अमेरिका के पाँव में जाकर बैठ जाए। इसलिए इस वक्त के आर्मी चीफ को भी मालूम है कि हमारा जो वज़ीर आज़म है वो इतना जुर्रत रखता है कि जो बात हम डिलीवर करना चाहते हैं, हम जो काम डिलीवर करना चाहते हैं, वो ये बंदा जो है उस पर स्टैंड भी लेगा और उस पर स्टंट भी होगा, स्टंट तरीके से खड़ा भी होगा। और मजबूत और स्टंट वज़ीर आज़म है। और इतना मजबूत वज़ीर आज़म जो है ये पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल न पहले कभी था। भुट्टो के ज़माने में भुट्टो जो था, भुट्टो के बाद जो है आज ये जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, आज उसी तरह का स्टंट वज़ीर आज़म है और बिल्कुल किसी चीज़ से नहीं घबराता। आज बात अब उस इंटरव्यू की करना शुरू करते हैं और मैं आपको साथ साथ वो मालूमात भी देता हूँ जो इस इंटरव्यू के दौरान हुआ। इस इंटरव्यू के दौरान जो बात जोनाथन ने पूछी, उसका जो बैकग्राउंड है उसका समझाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि असल में अमेरिका जो है अपनी कांग्रेस को ये जवाब देने से कतरा रही है कि हम वाकई तालिबान के हाथों शिकस्त खा के अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। क्योंकि जब अमेरिकन फौजियों की हलाकतें शुरू हुई थी तो उस वक्त कांग्रेस ने आवाज़ उठाई थी कि ये आप पराई जंग में घुस गए हो, अब कुछ करो। तो उस वक्त जो ट्रम्प जो हुकूमत थी उसने ये फैसला किया कि इस फौज को जो है विड्रा करा लिया जाए। फौज को अफगानिस्तान से सेफली विड्रा कराने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया कि वो तालिबान के साथ मिल बैठकर इसको एक ऐसी टेबल टॉक पर लेके आए ताकि हमारी बाइज़्ज़त तरीके से हमारी गिरबान में हमारा छूट सके, हमारा दामन इस जंग से छूट सके। ये तो कंबल है, ये कंबल हमें छोड़ नहीं रहा। तो इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की दोनों की मदद से तालिबान जो है इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने दोहा कतर में जो है ये मुलाकात की। और उस वक्त से ये जो अमन के मुज़ाकरात हैं जिसका सिलसिला जारी रहा और 1 मई से जो है अब इनखला जो शुरू हुआ है, उस इनखला के बाद
तालिबान ने ये कहा था कि हम जब इनखला शुरू होगा तो हम उस वक्त तक जंग नहीं करेंगे जब तक इनखला शुरू ना हो जाए। जब इनखला शुरू हो जाएगा तो हम अमेरिकन फौजियों पर हमला नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी हुकूमत कायम करने के लिए अशरफ गनी की हुकूमत के खिलाफ हम उठेंगे और अशरफ गनी की हुकूमत हम हर सूरत में गिराएंगे और अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का निफाज करेंगे। तो जब उस पस मंजर को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अमेरिका जो है जब निकलने लग गया है तो अमेरिका ने इस खिते में आने से पहले, हमला करने से पहले ये वादा किया था कि यहाँ मैं अमन कायम करूंगा, यहाँ मैं ये कर दूंगा, यहाँ मैं दहशतगर्दों को नहीं पनपने दूंगा, यहाँ मैं ये करूंगा। वो तालिबान को जो है वो दहशतगर्द कहा करते थे। हालांकि अलकायदा जो है वो तो तालिबान की मेहमान थी, वो अलकायदा तो कब की खत्म हो गई, अब तो तालिबान थे। तो चाहिए ये था कि तालिबान के साथ ये जंग ना होती। और इमरान खान साहब शुरू से ही इस खूनरेजी के खिलाफ थे और वो अपने इंटरव्यूज में, जब वो उनका दौर हुकूमत नहीं भी था, मुशर्रफ का दौर हुकूमत था, उस वक्त भी इस चीज के खिलाफ थे कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, इस खूनरेजी का कोई फायदा नहीं होना और ना इसका कोई फायदा है और ना तालिबान को कोई शिकस्त दे सकता है। इसका वाहिद हाल जो है वो टेबल टॉक है। और लेकिन उस वक्त जो है वो कुव्वतों को सुपर पावर थी, अमेरिका सुपर पावर थी, अपने गुरूर में डटी हुई थी और उस गुरूर की वजह से जो है वो ये जंग नहीं बंद करना चाहती थी। और नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर उन्होंने जो हशर किया था, उस हशर में जो तालिबान ने रिपैक किया और रिबटल में जो है उन्होंने जो एक्शन किया, उस रिबटल में जो है अमेरिका को जो नुकसान और नेटो की फोर्सेस को जो नुकसान हुआ वो नाकाबिले तलाफी नुकसान था। अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रही थी, तो वो जब निकली और अब उस शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिकन फोर्सेस जो है यहाँ से विड्रॉल कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा, बल्कि अमेरिका के जो अमन कायम करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे ताकि मुल्क में बदअमनी ना हो। लेकिन उस समझौते पर भी जो है वो भी बात हुई। अब वहां से जब अमेरिका को निकलना पड़ रहा है तो अमेरिका चाहता है कि इस खिते में मुझे कोई ऐसी जगह दस्तयाब हो जाए कि मैं वहां से फौजी उठाकर, वहां से अपनी एयर बेस उठाकर कहीं मुझे किसी नजदीकी मुल्क में पनाह मिल जाए और मैं वहां पर हवाई अड्डा कायम कर लूं, ताकि कल तालिबान के खिलाफ अगर मुझे फिर कोई एक्शन लेना पड़े तो मुझे आसानी हो और मैं जाकर ड्रोन हमले कर सकूं और मुख्तलिफ तरीके से ये चीजें कर सकूं। लेकिन आज के इंटरव्यू में ये वाज़ेह हो गया कि इमरान खान साहब ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले जो है CIA के जो बड़े सरकर्दा लीडरान थे वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात से इसलिए इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक मुल्क का सरबराह हूं, मैं किसी दूसरे दर्जे की लीडरशिप से मैं मुलाकात नहीं करूंगा। और उन्होंने इससे मुलाकात से इनकार कर दिया और अपनी जगह शाह महमूद कुरैशी को जो है वो तैनात किया कि शाह महमूद कुरैशी ने CIA के लीडरान से बात की और CIA के लीडरान से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने साफ इनकार कर दिया था कि हम किसी सूरत में भी पाकिस्तानी सरजमीन जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अफगानिस्तान के या किसी और दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे और ना हम इसकी हमारे पास मजीद कुर्बानियां देने की कोई गुंजाइश है। क्योंकि जब हम तारीख देते हैं तो 9/11 के बाद जितना नुकसान पाकिस्तान गवर्नमेंट को हुआ उससे ज्यादा नुकसान किसी और को नहीं हुआ। जितनी आवाम जो है, जितने मजलूम आवाम जो है, मासूम आवाम पाकिस्तान की शहीद हुई, तकरीबन 30,000 से जायद जो है लोग जो है वो शहीद हुए। इसमें जो मिलिट्री और पैरा मिलिट्री है ये इसके अलावा है, ये जो शहीद हुए ये सिर्फ और सिर्फ इस जो हमारी जंग न होने के बावजूद हम इस जंग में कूद पड़े, न
नाअक्बत अंदेश लीडरान और जो हमारे लीडरान थे, उन्होंने इस जंग में जो है हमें झोंक दिया और इस जंग का हिस्सा बना दिया। अब इमरान खान साहब से जब सहाफी जोनाथन ने ये कहा कि क्या ये जो अमेरिका में CIA की टीम भेजी थी और इसके बाद जो बाइडेन का जो बयान है कि आप पाकिस्तान जो है अमेरिका को हवाई अड्डे देगा या फिजाई हदूद इस्तेमाल करने देगा, तो इमरान खान ने साफ कहा कि नेवर नेवर नेवर, ये कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को दोबारा वो ये अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने दे या कोई एयरबेस इस्तेमाल करने दे, और ना ही पाकिस्तान कभी इस जंग का हिस्सा बनेगा और ना बनने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत सी कुर्बानियां दे चुका है जिनको एडमायर नहीं किया गया, जिनकी रिकग्निशन नहीं की गई, जिसकी कोई तारीफ नहीं की गई, बल्कि पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म के दबाव भी डाले जाते रहे। और अब भी अमेरिका की तरफ से फिजा एयरबेस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से दबाव डाले जा रहे हैं। लेकिन आज जोनाथन को इंटरव्यू देकर ये पाकिस्तान के इमरान खान साहब ने बहादुरी का सबूत देते हुए, जरूरतमंदाना फैसला करते हुए ये कह दिया कि ये कभी नहीं हो सकता और पाकिस्तान दोबारा किसी मुल्क के खिलाफ अमेरिका का पार्टनर नहीं बनना चाहता, किसी मुल्क के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का पार्टनर नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है और अपनी सॉवरेनिटी के लिए वो कुछ भी, उसकी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल आज़ाद पॉलिसी है और इस पॉलिसी के तहत वो किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग से गुरेज करेगा। और लिहाजा अगर अमेरिका में ये है कि वो अमन कायम करना चाहता है, अमेरिका सुपर पावर है, तो उसको चाहिए था कि कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं उन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाता। ये क्या बात हुई जब उसे तालिबान के हाथों शिकस्त हुई? तो जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि तालिबान ये जंग जीत गई और तालिबान ने शिकस्त दे दी, तो उसने कहा ये आपने क्या कहा? तो उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है ये जा रहा है और तालिबान उसी हालत में है जिस तरह पहले मौजूद थे, और अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। अब अफगानिस्तान में अब हुकूमत जो है वो तालिबान की आ जाएगी, तो अमेरिका को यहाँ पर तकलीफ ये होगी कि तालिबान ऐसा ना हो कि फिर उसी तरह का कोई काम करें, तो उनको एयरबेस चाहिए था, लेकिन वो बात भी अब खत्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब ने ये इनकार करके अमेरिका को ये कहा है कि तू अमेरिका एक सुपर पावर है तो कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करता। पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क के चारों तरफ देखता हूं, तो हाँ, शाम देखे, लीबिया देखे, जहां भी देखे वहां मुसलमान मुल्कों में अमेरिका ने कोई ना कोई जंग छेड़ी हुई है, वहां मुसलमानों पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई है। मैं तो लड़ाइयों के खिलाफ हूँ, मैं तो इस खूनरेजी के खिलाफ हूँ, मैं टेबल टॉक का बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बात का, हर मसले का हल जो है वो बातचीत से होता है। ये जंग और जदल से मैं दूर रहता हूँ, लिहाजा हम इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे और अमेरिका को कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का मसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा में भी अटका हुआ है। और मुसलमानों के लिए एक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब, जिसको फजल रहमान यहूदी एजेंट कहा करता था, आज इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया कि वो फजल रहमान से भी सच्चा मुसलमान है, फजल रहमान से भी सबसे बुलंद हौसले और जुर्रत वाला मुसलमान है। क्योंकि जोनाथन ने जब एक सवाल किया कि पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद बढ़ता जा रहा है तो ये इसकी वजूहात क्या हैं, तो इमरान खान साहब ने ये साफ लफ्जों में कहा इसकी वजह पर्दे का ना होना है। जब तक औरत पर्दा नहीं करेगी और इस बेपर्दगी की हालत में और नीम और हालत में जब वो मर्द के नजदीक जाएगी तो उस मर्द पर असर इफेक्ट करेगा। जब इफेक्ट करेगा
रहेगा तो इस माशरे में इस किस्म की बुराइयां जन्म लेंगी। तो हम इस जब ये मेरा माशरा है और इस माशरे पर मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो डिक्टेट करे। मेरा माशरा है, ये पाकिस्तानी माशरा है और इस माशरे को मैं जानता हूँ। और जब कोई बुराई इस माशरे में पनपेगी और इस माशरे में वो बुराई आएगी और कोई ये जुर्म करेगा तो हम उसके पर बात भी करेंगे, कानून भी बनाएंगे और उसको सख्त तरीन सजाएं भी देंगे। और पर्दा जो है, चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर पर्दा होना जरूरी है। पर्दे का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है और पर्दा इसलिए कहा जाता है। यूरोपियन ममालिक में चूंकि नाइट क्लब्स खुले होते हैं, वहां पर हर किस्म की आज़ादी होती है, लिहाजा वहां अगर इस तरह की कोई बात हो भी जाए तो ज्यादा जो है वो नुमाइश उसकी नहीं होती, क्योंकि वो माशरा आज़ाद माशरा कहलाता है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर औरत को भी वही हकूक हासिल है, मर्द को भी हासिल है। औरत अगर कोई मर्द किसी औरत को हरासा करता है तो वो औरत जो आके उसके खिलाफ रिपोर्ट करके उसकी रिपोर्ट करके उसको सजा दिलवा सकती है। लिहाजा पर्दे के बारे में जो बात इमरान खान साहब ने जुर्रतमंदाना तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक को वाज़े कर दिया कि पर्दा जो है ये औरत के लिए लाजमी है, ये ही तमाम बुराइयों की जड़ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा बयान फजल रहमान ने न ख्वाब में दिया होगा, न कभी जागती आंखों से दिया है, न इस जुबान से। वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की हिफाजत के लिए मौलाना है और वो मौलाना करप्शन की हिफाजत के लिए है। और इस्लामोफोबिया के बारे में जब सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9/11 के बाद जब 9/11 का वाकया हुआ तो मुस्लिम दुनिया और यूरोपियन ममालिक और ये गैर मुस्लिम जो दुनिया है, इनके दरमियान इतना फासला आ गया कि इनके दिलों में, गैर मुस्लिमों के दिलों में, यूरोपियन ममालिक के दिलों में मुसलमानों के लिए एक अनजानी सी नफरत पैदा हो गई। और उस नफरत को कम करने के लिए उस गैप को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि उस गैप को बढ़ाया गया। और अगर उस गैप को ख़त्म कर दिया गया होता तो इस्लामोफोबिया का जो मसला होता ये ना होता। लेकिन ये है कि वो फासला बढ़ता गया, जिससे इस्लामोफोबिया बढ़ता गया। इस्लामोफोबिया जब तक यूरोपियन ममालिक के दिल में है, यूरोपियन ममालिक में मुसलमानों का कत्ल होता रहेगा, मुसलमानों के खिलाफ ये गैर मुस्लिम जो है उठेंगे और उनको शहीद भी करेंगे। लेकिन ये है कि इस्लामोफोबिया से अगर इस तरह के वाकयात होते रहे तो उसके जो असरात हैं वो दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक, यूरोपियन ममालिक पर भी पड़ सकते हैं। लिहाजा इनका तदारक किया जाए। और बहैसियत मुसलमान जो है, मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जो इंटरव्यू जो था, जो जोनाथन को, अमेरिकन सहाफ़ी को इमरान खान साहब ने दिया, ये एक जुर्रतमंदाना इंटरव्यू था। और उसने उस जोनाथन के पांव लर्जा दिए कि ये कैसा वजीर आजम है जो कि अमेरिका जैसे मुल्क को, सुपर पावर को इनकार कर रहा है, हवाई अड्डे देने से इनकार कर रहे हैं। अब अमेरिका का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो इधर आकर अपनी फौजें लाए या यहाँ उनको एयरबेस देकर कोई माली फवायद हासिल किए जाएं। हालांकि वो लालच पे लालच दिए जा रहा है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। और जोनाथन ने मुख्तलिफ तरीकों से चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जिक्र करता रहा। वो जोनाथन सहाफ़ी जो है ये जिक्र करता रहा, लेकिन इमरान खान साहब उनको बार बार ये कहते रहे कि हम इस बारे में भी चाइना से बात करेंगे, हम इस बारे में भी चाइना से बात करेंगे। ये हमारा और चाइना का मसला है। अमेरिका अपनी जगह सुपर पावर है तो वो जाकर कश्मीर का मसला हल करे, वो फ़लस्तीन का मसला हल करे और कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल करे। अगर ये कर सकता है तो ये पॉजिटिव कदम है, बजाय इसके कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर अफगानिस्तान के खिलाफ फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ले या एयरबेस कोई हासिल करे। इससे बेहतर है कि वो जाकर कश्मीर का मसला हल करे।
तो लिहाजा आज का जो इंटरव्यू मैंने देखा वो बहुत ही जुर्रतमंदाना था, और हम तमाम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया कि वजीर आजम होना चाहिए तो इमरान खान जैसा होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए ये पर्ची वजीर आजम, ये जरदारी वजीर आजम, ये जरदारी की औलाद वजीर आजम हो। ये ऐसा नहीं हो, ये नहीं चलने, ये पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, ये पाकिस्तान को अमेरिका के सामने झुका देंगे। लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान को की सरबुलंदी के लिए हर कदम उठाएंगे, अपनी जान तक खतरे में डाल देंगे। तारीख गवाह है कि जब भी कोई वजीर आजम अमेरिका के खिलाफ उठा है, अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद की है, तो उसका अंजाम जो है वो बहुत ही दर्दनाक हुआ है। भुट्टो ने जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद की थी तो उसके बाद जो है उसने भी अपनी सजाए मौत पर दस्तखत कर दिए थे। इसी तरह ये जो मुख्तलिफ अदवार में होता रहा है, तो ये इमरान खान साहब इससे डरे बगैर कि उसके साथ क्या होना है, उसने पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, मुस्तकबिल के बारे में सोचा कि मेरे मुस्तकबिल में पाकिस्तान की क्या हैसियत हो जाएगी। और इस इंटरव्यू के बाद जो है ये पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये भी नुमाया हो जाएगा, क्योंकि इस पासपोर्ट की वजह से, ये जो पासपोर्ट था नवाज शरीफ के वक्त में जब ये पासपोर्ट था तो इसने शायद खाकान अब्बासी की पेंट उतरवा दी थी एयरपोर्ट पर। आप शायद खाकान अब्बासी जो है बहुत ज्यादा बोलते हैं, असेंबली के बाहर आकर बहुत ज्यादा बोलते हैं, कभी बजट पे बोलते हैं, कभी महंगाई पे बोलते हैं, कभी गैस पे बोलते हैं, कभी बिजली पे बोलते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं जाके अमेरिका से अपनी पेंट ले आऊं। वो पेंट लाने की बात नहीं करते कि मैं अमेरिका से पेंट ले आऊं। और इमरान खान साहब ने इस पासपोर्ट की इतनी इज्जत दे दी कि कोई भी आम पाकिस्तानी भी जब अमेरिकन एयरपोर्ट पे जाएगा तो उसको भी इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, और इससे ये नहीं कहा जाएगा कि भाई पेंट उतारो। हमारा वजीर आजम शायद खाकान अब्बासी जब वजीर आजम था उसकी पेंट उतार दी। और अल्लाह के बंदे, एयरपोर्ट से वापस आ जाओ, कोई गैरत होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम एयरपोर्ट से ही वापस आ जाओ कि यार मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं एक जमहूरी मुल्क का वजीर आजम हूं। तुम्हें जमहूरियत नजर आती है तो पाकिस्तान में आकर तुम्हें जमहूरियत का नजर आना शुरू हो जाती है, जमहूरियत के लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो। जब अमेरिका जाते हो तो वहां पर एक प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए पहले अपनी पेंट भी उतार देते हो। शायद खाकान अब्बासी और तमाम पार्टियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इमरान खान साहब के सामने आना है तो पहले अपने सवालात के जवाब दो, अपने सवालात के जवाब दो। जरदारी साहब, आप जो सर महल जो बनाया हुआ था वो, और अमेरिका में जाकर आप जो डीले करते रहते थे उसका भी जवाब दें। शायद खाकान अब्बासी साहब, आप जो पेंट उतार के आए थे, अब उसके बाद आप में अखलाक की जरूरत नहीं है कि आप इमरान खान के खिलाफ बोलें या इस पार्टी के खिलाफ बोलें। इस पार्टी और इस इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के पासपोर्ट को और पाकिस्तान के अवाम को वो इज्जत दी है, और इस इंटरव्यू के बाद वो इज्जत दुगनी हो गई है। और मुझे कभी उम्मीद है कि आइंदा 2023 में भी ये इलेक्शन जो है, आम इंतखाबात जो है, वो इमरान खान साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। और इस इंटरव्यू के लिए मैं इमरान खान को सलूट पेश करता हूं, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जुर्रतमंदाना फैसला करके आपस में बैठकर अमेरिका को ये जवाब दिया। और इसी जवाब का अमेरिका जो है मुस्तहिक था। और आज अमेरिका के मुंह पर वो तमाचा पड़ा है जो आज तक किसी मुल्क में भी जुर्रत ना हुई कि वो इसके मुंह पर तमाचा मार सके। इस मालूमात और इन बातों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगली मालूमात जैसे ही मेरे पास पहुंचेगी इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर बटन दबाएं, और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें कि मेरा चैनल आपको कैसा लगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।